बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी हाँ, सहरी के बाद यहाँ नमाज़ फ़जर का टाइम था और नमाज़ फ़जर पढ़ने के बाद आज मेरा इरादा कुछ सफाई का होगा, क्योंकि मैंने सोचा कि आज ये उठ जाएंगे ना तो सबसे पहले ये बैटरी का मसला हल कराऊंगी, क्योंकि ये जो है ना पंखा जो है ना बहुत स्लो चल रहा है। पता नहीं बैटरी में कोई पानी का मसला है, क्या है नहीं। तो मैंने कहा आज है ना आप जब घर में हो, तो आज ये घर में ही थे और मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवाई इन्होंने। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले हमने पानी बैटरी का, उसके बाद है ना मैंने कहा चेक करते हैं, वरना फिर आपको पता है इतनी ज़्यादा महंगाई और ईद के दिन चल रहे हैं तो बैटरी लेना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी मैंने कहा ईद तक तो निकल जाए दिन, फिर उसके बाद चेक कर लेंगे। तो अभी हम लगाएंगे इसको और चार्ज पे फिर चेक करते हैं कि चार्जिंग कैसी हो रही कैसी नहीं। तो यहाँ पर है ना सफाई का हम ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हम सफाई किस तरह कर रहे हैं, हमारे साथ कौन कौन होगा। तो इसी तरह ब्लॉग पे जुड़े रहेगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में आपका इजहार बहुत अच्छा होता है, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। तो मेरी तमाम देखने वाली फ्रेंड्स की बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट, इस सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी ज़्यादा माशाल्लाह। तो जी हाँ, यहाँ पर है ना इन्होंने इसमें पानी सारा चेक किया है और इसकी अच्छे से सफाई हो रही है। तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि कामयाब हो जाएंगे। ऐसे छोटे मोटे काम तो ये घर के कर लेते हैं। तो आज है ना कम से कम यहाँ पे 11:30 पौने 12 हो गए। तो अभी सफाई का कोई भी नहीं है, बस ये सामान मैट्रेस वगैरह सब मैंने बाहर, इतना सामान नहीं होता है मेरे रूम में, तो यहाँ वैसे भी साफ़ होता है। लेकिन एक ईद पे सफाई करने का ना मज़ा ही अलग होता है कि जैसे ना चांद रात होगी उससे पहले ना सफाई, और रमज़ान में रोज़े, ये सब चीज़ें ना अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर है ना मैं बाहर ले जा के ना एक्स्ट्रा सामान सब रख रही थी, क्योंकि सफाई करने में मेरे साथ आसानी हो जाए। तो मेरे साथ है ना सफाई के दौरान इबाद, फातिमा, माशाल्लाह बच्चे काफ़ी हेल्प करा रहे थे मेरी। तो इबाद अभी तो नहीं है अभी, लेकिन आ जाएंगे, बार बार इबाद आ जाते हैं मेरे पास। काफ़ी है ना मेरी डिवाइडर के सारे बर्तन वगैरह ये वो सब। तो बहरहाल अभी तो मैं इनको कह रही हूँ कि पहले बैटरी लगा के देखो कि कैसी चार्ज हो रही है, नहीं हो रही, जो भी है। तो अल्लाह मालिक की ईद के बाद फिर देखते हैं बैटरी का। तो बैटरी भी अब बहुत महंगी आ रही है बहरहाल, लेकिन ये कि अब आदत सी हो गई, अभी बच्चों का भी आने का है तो इंशाल्लाह करेंगे फिर जो भी होगा। तो इनकी कॉल आ रही थी, क्योंकि जब ये पहुंचते नहीं हैं तो कॉल आने लग जाती है। मोहसिन भाई की शॉप से ही आ रही है। तो आज ये गए नहीं ना शॉप पे, तो यहाँ पर है ना सफाई में लग गए थे मेरे साथ। तो सफाई खैर इतनी ज़्यादा नहीं करी तो मैंने ही है, लेकिन बस ये बैटरी वगैरह का ये सब ये चेक कर रहे हैं कि अभी बैटरी लगा चुके हैं हम, और चेक कर रहे हैं कि कितनी चार्ज कर रही है कितनी। अभी पंखा वगैरह कुछ भी नहीं चलाया हुआ। तो यहाँ नहीं, मुझे ये कह रहे हैं अभी बैठ जाओ, भी कर लेना, इतनी ज़्यादा सफाई है नहीं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है। तो मैं बैठ गई, मैंने कहा ये सोचेंगे कि शायद मुझे निकालने की कर रही हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है, अगर आप मेरे साथ हेल्प कराएंगे तो मैं बैठ जाऊँगी, शाम तक बैठ जाऊँगी, मैं तो रात को कर लूँगी सफाई। तो ये मुझसे कह रहा है अभी मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, अभी आप बैठ जाओ। तो मैं ना फातिमा से कह रही थी कि फातिमा ये पंखा है ना ये भी बहुत गंदा लग रहा है मुझे, बाकी मेरी बॉल वगैरह तो सारी साफ़ थी, इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है। और माशाल्लाह रेगुलर डस्टिंग करने से ना ये होता है कि हम फिर ऐसे दिनों में, अच्छा यहाँ पर है ना इस कबर्ड में मेरा सारा खाना बनाने का सामान रखा हुआ है, यानी चावल वगैरह जितने भी बनास्पति सेला चीनी सब मेरा ना इधर सेफ़ है सारा सामान ना। तो मैं इधर चेक कर रही थी तो ये अभी कहने लगे अभी रुक जाओ, थोड़ी सी बैटरी वगैरह मैं चेक कर लूँ फिर सब बाहर निकालेंगे। तो हर चीज़ है ना बाहर निकाल के सफाई करूँगी मैं, क्योंकि हालांकि वैसे साफ़ होती है मेरी हर चीज़, लेकिन एक ईद पे ना सफाई करने का मैंने आपको बताया ना एक अलग ही मज़ा होता है, हर चीज़ साफ़। अच्छा ये जो मेरा डिवाइडर पे मचान का जो आइडियाज़ था ना, ये माशाल्लाह मेरी बेटी ने मुझे दिया था शादी से पहले। मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी तब ना, कह लगी हमें अपना रूम बहुत छोटा है ना, तो इधर है ना ऐसे पर्दा डाल के ना हम तो इधर काफ़ी सामान रख सकते हैं। मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी बात कही है। तो मुझे आज भी ये बात याद है, काफ़ी साल हो गए इस बात को। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए हैं। कभी कभी बच्चे भी माँ को बहुत अच्छे आइडियाज़ दे देते हैं और हमारे काम के होते हैं। तो यहाँ पर है ना मेरी बेटी ने मुझे आइडियाज़ दिया था और बहुत अच्छा दिया था। जब भी मैं सफाई करती हूँ ना मुझे वो बात याद आ जाती है कि अम्मी इधर इतना सारा सामान आ गया। बाकी काफ़ी सामान ना मेरा डिवाइडर पर सेफ़ है। तो इबाद है ना इधर मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। इबाद का तो दिल चाह रहा था कि मैं बुर्श लूँ और सफाई करने लग जाऊँ, लेकिन मैंने ऐसा करने नहीं दिया क्योंकि देर हो जाएगी, वैसे ही आज देर हो गई है। तो अभी डिवाइडर के सारे मुझे जितने भी बर्तन हैं सब मुझे लेकर जाने और इनको वॉश करना है। तो यही मेरा काम था। अच्छा डिवाइडर का ना मेरा आज पूरा इरादा था कि मैं इसका शीशा लगवा लूँ, लेकिन है ना जिनसे मैं करवाती ना काम वो मिले नहीं, तो वो अधूरा ही रह गया मेरा काम।
तो मैंने पूरी कोशिश की कि ना डिवाइडर का शीशा जो है ना मैं अच्छे से, वो स्लाइडिंग वाला शीशा है ना, वो मेरा आज तक नहीं लग पाया, और जिसकी वजह से ना बर्तनों में मिट्टी डस्ट वगैरह ना ज़्यादा हो जाती है। तो फिर जिनसे करवाना था ना काम, वो ईद तक ही आएंगे। तो बहरहाल देखते हैं फिर अभी क्या होता है। तो यहाँ पर है ना सफाई हो रही थी, और ये आज घर में मेरे साथ हेल्प करा रहे थे, अभी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं यहीं पर ही, और मुझे कह रहे हैं हल्के हल्के से बुरुश मारो, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, साफ़ हो रहा है। तो बिल्कुल लाइट लाइट सी बस ये मिट्टी थी, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ी सी डस्ट वगैरह, क्योंकि सफाई करने में ना ईद के दौरान मैंने आपको बताया बड़ा मज़ा ही आता है। तो सफाई हो जाती है तो अच्छा लगता है, हर चीज़ है ना क्लीन क्लीन सी अच्छी लगती है। तो अभी तो फ्रिज भी साफ़ करना है, हालांकि फ्रिज भी मेरा माशाल्लाह साफ़ है, मैं साफ़ ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं इनसे कह रही हूँ, मैंने कहा फ्रिज की सारी चीज़ें कर लेंगे, फ्रिज रहने दो, साफ़ हो रहा है, मैंने खोल के चेक किया। तो ख़ास काम कर लो, फिर फ्रिज भी कर लेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर है ना मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से सफाई कर रही हूँ। पहले ना तमाम बॉल अच्छे से मैं साफ़ करके ना, फिर उसके बाद मैं आई डिवाइडर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ के सारे बर्तन, इतने सारे बर्तन है यकीन जानिए, सारे उठा उठा कर मैं किचन तक लेकर गई हूँ। वहाँ पर मैंने अच्छे से वॉश करना है सिंक में, और उसके बाद सबसे पहले तो मैंने कहा यहाँ की डस्ट वगैरह जो थोड़ी बहुत है ना जो, वो हटा दूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद है ना यहाँ पर मैं पेपर वगैरह बिछा के ना इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर है ना सफाई होने के दौरान मेरा यही था कि ना नीचे भी जाके देख रही थी, क्योंकि नीचे भी कलर का काम फैला हुआ है, छोटी दौरानी के यहाँ और हमारे यहाँ भी ये सफाई वगैरह आजकल जाहिर सी बात है हर घर में यही सिलसिला चल रहा है। अभी रोज़ों के साथ साथ ये काम भी बहुत ज़रूरी है, कपड़े भी स्टिच कराना, ये जाना वो जाना, ये लेना वो लेना। लेकिन है ना बस यही होता है, अल्लाह ताला इस महंगाई के दौर में ना सबको अच्छी सी ईद मनाने की तौफीक अता करे। जितने भी परेशान हमारे भाई हैं, इतनी बेरोज़गारी फैली हुई है, अल्लाह ताला सबको है ना मैं यही कहती हूँ कि अच्छे से ईद गुजारें बस अपने अपने घरों में खुशियाँ। लेकिन है ना हमारे मुसलमान भाई कोई भी ऐसे होते हैं ना, तो मेरी सबके लिए यही दुआ होती है कि अच्छे से अपनी ईद गुजारें। तो जी हाँ, ये तो मैंने अभी साफ़ कर लिया था, तमाम क्लीन हो चुका है, और हल्के हल्के बस मुझे ये कि तो ये है ना मेरा ये सारा है ना, इसमें मेरे चावल, चीनी वगैरह, साबुन, सर्फ सब है ना, इतना सामान है कि ये देखें रूम सारा फैला हुआ है। तो ये ना सारी चीज़ें ना साफ़ कर रहे थे मेरे साथ, कहने लगे मैं साफ़ कर देता हूँ। तो ये सारी है ना इसमें माशाल्लाह सेला चावल बिरयानी के, जो कि मेरी बनती ही नहीं है, लेकिन कभी मेहमान आ जाते हैं तो बनाना भी पड़ते हैं। तो बिरयानी तो मेरे बहुत कम बनती है, सालों साल ये चावल लाते ही रहते हैं, फिर उसमें स्टॉक करती रहती हूँ मैं। तो यहाँ पर ना साबुन वगैरह ये साबुन भी जब यूज़ होते हैं, बेटी आएगी ना मेरी तो वो बच्चों के कपड़े वगैरह, सर्फ़ वगैरह, वरना मैं तो सर्फ़ यूज़ करती हूँ, साबुन बहुत कम यूज़ करती हूँ कोई कोई कपड़ों में ना। तो क्योंकि हमारे कपड़े बिल्कुल साफ़ होते हैं, इतने गंदे नहीं होते। बच्चों के कपड़े साबुन से धुलते हैं, वरना सर्फ़ भी होता है। तो यहाँ पर है ना कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि जो माशाल्लाह नहीं हो। माशाल्लाह सौदा सर्फ लाने का है ना इन्हें बेहद शौक़ है, शुरू से, शादी से पहले से ही शौक़ है। यहाँ पर हमारा सब क्लीन हो चुका है, और यहाँ इबाद नहीं, सारे बर्तन सजाए हुए हैं, क्योंकि मैं वॉश करती जा रही हूँ, वो यहाँ ला कर रखे जा रहे, कहने लगे खुश्क होने दो ताई, मैं खुश्क होने दो। जी हाँ, उसके बाद है ना सारे मैंने सब लगा दिए, क्योंकि मैंने बेटा कब तक रखे रहेंगे, सब अच्छे से हो गए। अब मैंने यहाँ सब सेव कर दिया सामान ना। तो यहाँ इबाद ने सारे फैला दिए थे अच्छे से, मैंने कहा आज इबाद ने बड़ा मेरे साथ काम कराया वाकई। तो माशाल्लाह इबाद भी है ना थक के सो हो गया। तो मैं वॉइस कर रही हूँ, वॉइस के दौरान है ना मैं आपको बताऊँ कि ये सब इस वक्त सो रहे होते हैं, और मैं आराम से वॉइस कर रही होती हूँ। यहाँ पर है ना सारी डस्टिंग सफाई सब हो गई। मैं उसके बाद नीचे जा रही थी, और नीचे चेक कर रही थी कि यहाँ पर सहन में जो कलर बचा है ना, तो वो करा रही थी मेरी दौरानी, कहने लगी ये बच गया है ना, तो यहाँ सहन में कर दो, सामने वाली ये वॉल जो है ना ये सारी गंदी हो रही थी। तो यहाँ पर है ना अभी मैं आपको दौरानी के रूम में भी लेकर चलूँगी, जो कि मैंने दिखाया था इनकम्प्लीट था। तो आज ना ये थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी भी पूरा फाइनल नहीं हुआ है। अभी तो इस पे कुछ शायद फ्लावर वगैरह कह रहे थे कि वो कल बनाएंगे, आज खुश करके ना कल इंशाल्लाह फ्लावर वगैरह। तो देखते हैं कल इंशाल्लाह, आपको कल के व्लॉग में मैं ये आपको दिखा दूँगी फाइनल कैसा होगा। तो अभी तो सब फैला हुआ और वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर है ना शाम का टाइम हो रहा है अब, तो वो शाम में चले जाते हैं शाम की चाय पीने के बाद। तो जी हाँ, यहाँ पर है ना मैं नीचे भी आ रही थी। यहाँ पर मैं नीचे जब ये भी जाने लगे थे, क्योंकि मेरी भी सफाई सारी हो चुकी थी, और यहाँ पर मैं दौरानी का चेक करने आई थी। मैंने नहीं अच्छा लग रहा है,
और जब मुकम्मल हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है जब और भी खूबसूरत लगेगा। चीज़ अभी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट होने के बाद सारा लुक नज़र आता है कि कैसा होगा। तो मेरे देवर की बेटी कह रही नहीं मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा। मैं बेटा अभी फाइनल होने दो फिर देखना प्यारा लगेगा। तो वो यहाँ पर है ना अपनी कबर्ड वगैरह साफ़ कर रही थी बच्चियाँ, तो उनको तो मैं नहीं ले सकती थी ना, इस वजह से। तो जी हाँ, उसके बाद है ना मैं यहाँ पर शाम हो गई थी, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली थी। तो आज हर घर में कुरान बख्शने का दिन है आज, क्योंकि आज 27वां रोज़ा है और यहाँ पर हमारे कुरान पाक बख्श दिए जाएंगे। तो यहाँ पर है ना मैं ये मिठाई मंगवाई, मैंने कहा गुलाब जामुन मंगा लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही सही रहते हैं, क्योंकि मैं घर में बना लेती, वरना आज तो मैं सुबह से लगी थी, वरना मेरा खीर का इरादा था ना आज। तो मैंने कहा फिर अभी क्या करूँ, क्योंकि मैं शाम हो गई, आज ही उठे ही 12 बजे थे, फिर उसके बाद सफाई सारी, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। तो मैंने कहा चलो ये ना कुरान बख्श दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने मिठाई कुरान बख्शवाने के लिए निकाल ली। तो जी हाँ, यहाँ पर शाम हो गई थी और यहाँ रोज़ा खोलने का अब एहतमाम होगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।